था बेसिकली स्किल। यहाँ पे जो प्रमोट भी हम कर रहे हैं वो उस चीज़ को कर रहे हैं। एजुकेशन तो ऑब्वियसली है फॉर द लेट सपोज आप किसी इंजीनियर को हायर करेंगे, यू नीड इंजीनियर, सर्टिफाइड इंजीनियर। पर जो आपका ऐसे कहें जो आपको स्किल्ड बंदा चाहिए, उसमें हम ज़्यादातर फोकस स्किल पे कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग से। कि हमारे कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की कोलिग्स भी हमारे साथ काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी ये विमेन डंपर ड्राइवर स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग जो दी थी वो सारी हमारी कराची लाहौर की कोलिग्स थी। और यहाँ पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में हमारा बहुत बड़ा नंबर है इस वक्त। हमारी यानी लेट सपोज एडमिन डिपार्टमेंट में जो मैनेजर हैं वो भी खातून ही हैं, प्रोडक्शन में ख़वातीन हैं, HSE हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट की मैनेजर वो खातून है। तो ऐसे हमारा ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ, आई एम नॉट कोटिंग द फिगर्स इन द रेशोज़, पर एक साइजेबल नंबर है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी और जो है नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी। नहीं, वो एक्यूरेट नंबर में अभी आपको नहीं दे सकता, मेरे को ये कहूँ कि भाई इतनी परसेंटेज है, दिस इज़ नॉट फेयर, पर साइजेबल नंबर। अगर ये आपके पास टाइम होता, क्योंकि आपके विज़िट का टाइम बहुत शॉर्ट है, कि इतना बड़ा वफ्द होता है, उसके लिए कम से कम 3 दिन चाहिए, एक एक जगह पे आपको दिखाएं प्रॉपरली। या स्कूल की जैसे बात कर रहा हूँ, या आप जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा ये थर फाउंडेशन हॉस्पिटल इस्लाम कोट में, आपने शायद गुजरे होगा, देखा होगा, या हमारी जो क्लिनिक्स हैं वो आप देखेंगी तो यूल गेट अंडरस्टैंड, और विजिबिलिटी से आपको पता चलेगा। या आप देखें RO प्लांट एक गांव में हम लगाते हैं। RO थर में आमतौर पे क्या होता है, यहाँ पे पानी भरने का काम ख़वातीन करती हैं, वो ख़वातीन के ज़िम्मा होता है। एक गांव में आप RO प्लांट लगा रहे हैं, अब आती है बेपर्दगी का मसला। अब गांव वाले कहते हैं यार, क्योंकि कुएं पे हमारी ख़वातीन जा रही थी, तो पानी भरने के लिए RO प्लांट में भी हमारी ख़वातीन जाएंगी उसी गांव की। तो हमने क्या किया, उस RO प्लांट को मैनेज करने के लिए एक विलेज कमेटी बनाई, उन्हीं को कहा कि भाई RO प्लांट मैनेज करने के लिए भी आप अपने गांव से कोई खातून दें। अच्छा, उनको मैनेज करने के लिए हमारे जो थर फाउंडेशन विंग है उसको भी मैनेज करने के लिए खातून ही है। तो ये हमने यानी इंक्लूसिव अप्रोच के तहत विमेन एम्पावरमेंट में ख़ास तौर पे ये काम कर रहे हैं, लोगों को कायल कर रहे हैं कि आप आएँ, अपने बच्चियों को पढ़ाएं। अब मिसाल के रिक्शा ड्राइवर है, फर्स्ट टाइम इन थर ये हुआ कि कोई लड़की को हमने, ये आपको मैं ये रिपीटेड स्टोरीज़ हैं, यानी ख़ास तौर पे विमेन डंपर ड्राइवर की। देखें, कुछ आपके प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपके न सिर्फ एक सर्टेन एरिया या सर्टेन जोग्राफ़ी के लिए नहीं होते, वो पूरे मुल्क के सॉफ्ट इमेज के लिए होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब पहले तो वो ख़वातीन नहीं हैं, ख़वातीन मुख्तलिफ हैं, ठीक है। नंबर दूसरी बात, चेंज होती रहती है, जो रोज़गार के लिए तादाद बढ़ता भी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप अपने पूरे सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग के लिए, और कुछ इनिशिएटिव ऐसे होते हैं उसको आप बता रहे दिखा रहे होते हैं। सो बाकी भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। जैसे मैंने बातचीत शुरू करने से पहले कहा कि मेरे पास हिजबुल्लाह साहब ने कहा है ही 2 घंटे। अब 2-3 घंटों में या तो मैं आपको पावर प्लांट दिखा सकता हूँ, या मैं आपको माइन दिखा सकता हूँ, या ये दिखा सकता हूँ। आप आएँ हमारे पास, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ 2-3 दिन तसल्ली से। तो मैं आपको एक एक जो प्रोजेक्ट में आपसे बात कर रहा हूँ ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ। तो मैं आपको अस्पतालों का नेटवर्क दिखाऊं, आपको सारी जो है स्कूल्स दिखाऊं, और जो आपके कंसर्न्स हैं, बिकॉज यू हैव शेयर्ड विद मी कंसर्न्स, उस कंसर्न्स के एक तसल्ली बख्श जवाब आपको ऑन ग्राउंड दूँ। तो जिस तरह जुनेद ने बताया कि हमारी आज की जो प्रेजेंटेशन होगी इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा व्हाट वी आर डूइंग उसके बारे में होगा, और दूसरा हिस्सा जो हमारा कम्युनिटी से रिलेटेड हमारा काम है उसके बारे में होगा। ओके, ये एक ब्रीफ जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ SECMC। बेसिकली सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी पाकिस्तान लीडिंग कोल प्रोड्यूसर हैं। हमारी ये लिग्नाइट माइन है, और थर के जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं इसमें ब्लॉक 2 पे सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी काम कर रही है इस वक्त। यहाँ पे जो पहली बार हम कोल के पास पहुँचे थे, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे खदशात भी चल रहे होते थे, लेकिन रियल टाइम में जब हमने कोल को अनअर्थ किया, यानी कि जितना भी ओवरबर्डन रिमूव किया और कोल पहली बार निकला, दैट वाज इन जून 2018। उसके साथ फिर डिफरेंट फेजेस हमारे, जिस तरह काम बढ़ता जाता है तो उसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 डिफरेंट फेजेस हैं। ये सारे ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव, हम इसको एक सेग्रीगेशंस कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमने फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 बनाया, जो हमारे काम की नौयत से चल रहे होते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे जितने भी टैरिफ्स और बाकी चीज़ें, कमर्शियल चीज़ें, वो भी इन्हीं की बेसिस पे डिफ़ाइन हो रही होती हैं।
ओके, ये ओवरऑल जर्नी है। सबसे पहले 1980 में थर कोल डिस्कवर्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के सर्वेस चल रहे थे, वो पानी के बारे में सर्वेस कर रहे थे, तो उस दौरान पता चला कि यहाँ पे कोल मौजूद है। उसी पे उसके बाद एक जेवी हुआ जो एंग्रो एनर्जी, जो हमारी एक पेरेंट कंपनी है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी की, उसकी और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान एक जेवी हुआ, जो फिर आगे बैंक फिजिबिलिटी 2010 में हुई। 2011 में 30 इयर्स की एक लीज़ इशू की गई। 2013 में एक सॉवरेन गारंटी इशू हुई, क्योंकि इस पे जो इन्वेस्टमेंट थी उसका हजम या उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसमें सॉवरेन गारंटीज़ हों। 2014 में बोथ जो सीपैक में हमारे ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि हमारा एक प्रोजेक्ट अगर आप इस वक्त पावर प्लांट पे विज़िट करके आ चुके हैं और माइन भी देख के आए हैं, तो ये दो अलग अलग हिस्से हैं। माइन जो है वो कोयला निकालता है और बेचता है, और जितने भी पावर प्लांट्स हैं, चाहे हपको के पावर प्लांट्स हों या एंग्रो के पावर प्लांट्स हों, ये सारी पार्टी जो है ये ख़रीदार होते हैं। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स सीपैक का पार्ट हुए। 2016 में इसका फाइनेंशियल क्लोज हुआ। 2019 में फ़ेज़ 1, 2019 में ही हमारी एक्सपेंशन भी अप्रूव हुई। 2021 में हम लोग फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के प्रोसेस में पहुँचे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितने भी फेजेज़ आ रहे हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, ये तीनों फेजेज़ डिफरेंट माइलस्टोन्स, यानी कि जैसे जैसे साइज़ ऑफ द माइन इंक्रीज़ हो रहा होता है कोल, कि ये जो कोयला निकल रहा है, कुछ तो हम निकाल रहे हैं जो ब्लॉक 2 से हम निकाल रहे हैं, कुछ ब्लॉक 1 से चाइनीज़ कंपनी निकाल रही है, लेकिन इसका टोटल पोटेंशियल है क्या? तो जो टोटल थर कोल रिजर्व्स हैं वो 186 बिलियन टन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इस 186 बिलियन, इसमें पूरा पाकिस्तान आ जाता है। अगर हम इसी को फिर सेग्रीगेट करें इनटू थर, तो आउट ऑफ 186, 175 बिलियन टन्स ऑफ थर कोल रिजर्व इज अवेलेबल इन थर, क्योंकि थर का कुछ हिस्सा इंडिया में भी होता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। लेकिन फॉर्चुनेटली जितना भी कोल का रिज़र्व है, कोल का ऑलमोस्ट 95% जो है दैट इज़ विथ द पाकिस्तान, जो जोग्राफिक बाउंड्री जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, 95% ऑफ द थर कोल इज़ विथ पाकिस्तान एंड 5% इज़ विथ द इंडियन बॉर्डर। एक लेमैन लैंग्वेज में, यानी कि हम आम ज़बान में, क्योंकि हम लोगों को हमेशा सऊदीया और इमिरेट्स के हमें पता होता है कि वहाँ पे पेट्रोलियम के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन 50 बिलियन टन्स मोर देन सऊदी अरेबियन ईरानियन ऑयल रिजर्व्स। ये जो 175 बिलियन टन है, अगर कोई भी आदमी ये समझना चाहे कि ये इसका हजम या वॉल्यूम है कितना, ये इससे कितना हमें कल को रेवेन्यू या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कितनी हमें मिल सकेगी, तो हम ये कर सकते हैं कि इसका टोटल ये जो 175 बिलियन टन्स है, दिस इज़ मोर देन 50 बिलियन टन्स ऑफ सऊदी अरेबियन ऑयल रिजर्व्स। 2000 TCF, ये भी हमने डिफरेंट 3-4 किस्म के एक कंपैरिजन्स बनाए हैं ताकि कोई भी शख्स ये समझ सके कि ये टोटल वॉल्यूम है कितना। तो 2000 TCF 68 टाइम्स हायर देन पाकिस्तान टोटल गैस रिजर्व्स, क्योंकि जितनी भी क्लोरिफिक वैल्यू पैदा करता है ये कोल के थ्रू, इसके भी जो पाकिस्तान के जो गैस रिजर्व्स हैं, ये उससे भी 2000 टाइम्स ज़्यादा इसकी जो है कैपेसिटी आती है। ओके, ये वैसे तो हम ये वाला पार्ट तो डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट हमारे जो फेजेस रहे हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में टोटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 3500 है, जिसमें 80% सिंध से ही है। एम्प्लॉयमेंट लोकलाइजेशन COD से पहले 80% वर्सेस रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान 20% था। COD के बाद 95% पाकिस्तानीज़ हैं और 5% चाइनीज़ हैं। जब यहाँ पे कमर्शियल, यानी कि जब ऑपरेशन चल रहा था, जब प्रोजेक्ट का फेज़ चल रहा था, चाहे पावर प्लांट हो या हमारी कोल माइन हो, इस सारे में बहुत ज़्यादा तादाद चाइनीज़ की शामिल थी, क्योंकि चाइनीज़, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट द कोल माइन। इसके बारे में आपको कोई बात अगर पूछनी हो तो यू आर वेलकम। इसके साथ ही अब या हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जितना हमारा सोसाइटी के लिए या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हमारा सोसाइटी के लिए या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो वो कर लें, उसके बाद फिर एक साथ ही क्वेश्चन स्टार्ट करें।